हेलो फ्रेंड्स, सविता शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान के लिए जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या गया होगा, गए होंगे वगैरह आएगा, उनको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में लेंगे। जैसे वो खाना खा चुका होगा, तुम नहा चुके होंगे, सीता सो चुकी होगी वगैरह। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में या तो विल हैव या शैल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। तो कहाँ पर विल हैव, कहाँ पर शैल हैव? तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल हैव लगाएंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। तो आई और वी दो वर्ड्स फर्स्ट पर्सन में आते हैं। तो आई और वी के साथ हम शैल हैव लगाएंगे और सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव लगाएंगे। और अगर गलती से आप इंटरचेंज भी कर देंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सकारात्मक वाक्यों में हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेंगी, आइए देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे सूर्य अस्त हो चुका होगा, द सन विल हैव सेट। सन यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और सेट वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म भी सेट ही होती है। तो ये बना द सन विल हैव सेट। वह सो चुका होगा, ही सब्जेक्ट, फिर विल हैव और स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, ही विल हैव स्लेप्ट। पक्षी उड़ चुके होंगे, सब्जेक्ट है द बर्ड्स, विल हैव फ्लाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म आई फ्लोन। उसने टीवी देख लिया होगा, ही सब्जेक्ट, देन विल हैव, देन वॉच होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना और उसकी थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर वॉच्ड और फिर टीवी। अगर हम इस सेंटेंस को सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें तो सब्जेक्ट है ही, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड और ऑब्जेक्ट है टीवी। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में विल हैव, शैल हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको मालूम ही है। तो जितने भी सेंटेंसेस इसमें हमने देखे उसमें कोई भी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का नहीं था। द सन, ही, द बर्ड्स, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन थे, सो इनमें लगा विल हैव। नेक्स्ट कैटेगरी आएगी नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें देखना होता है कि नॉट कहाँ ऐड होगा। तो यहाँ पर विल या शैल के बाद नॉट ऐड होगा तो बनेगा विल नॉट या शैल नॉट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट या शैल नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह अभी सोया नहीं होगा, वह के लिए ही, देन विल नॉट, फिर हैव, उसके बाद सोना की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप और अभी के लिए येट, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट येट। वे स्कूल नहीं पहुँचे होंगे, वे के लिए दे, विल नॉट हैव और पहुँचना रीच और रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड और ऑब्जेक्ट होगा स्कूल। तो सेंटेंस बना दे विल नॉट हैव रीच्ड स्कूल। तुमने अपना काम पूरा नहीं किया होगा, तुमने यू, देन विल नॉट, फिर हैव, उसके बाद पूरा करना कंप्लीट और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड और ऑब्जेक्ट हुआ अपना काम योर वर्क। वे अभी नहाए नहीं होंगे, वे दे, उसके बाद विल नॉट, देन हैव और नहाना होता है टेक बाथ। तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन
बाथ और अभी येट, दे विल नॉट हैव टेकन बाथ येट। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शैल नॉट हुआ, उसके बाद हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कैटेगरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें अगर तो येस नो कैटेगरी का क्वेश्चन है देन सबसे पहले विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और हैव सब्जेक्ट के बाद में आएगा और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वो शिमला से लौट आया होगा, ये है येस नो कैटेगरी का क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर हैव, विल ही हैव लौटना रिटर्न और रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड, शिमला से फ्रॉम शिमला। तो सेंटेंस बना विल ही हैव रिटर्न्ड फ्रॉम शिमला। क्या शाम तक तुमने अपना पाठ याद कर लिया होगा, तुमने यू, उसके पहले लगा हेल्पिंग वर्ब विल यू हैव लर्न याद करना, उसकी थर्ड फॉर्म लर्नड, अपना काम योर लेसन, शाम तक बाय इवनिंग। और ये दो सेंटेंसेस थे येस नो कैटेगरी के क्वेश्चंस के। अगर आपका क्वेश्चन WH कैटेगरी का है तो फिर हम WH श्रेणी का जो वर्ड है वो विल से भी पहले लगाएंगे। तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, देन V3 और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तुम क्या खेल चुके होंगे, क्या व्हाट, तो व्हाट WH कैटेगरी, सो सबसे पहले आएगा व्हाट, फिर लगाएंगे विल, फिर सब्जेक्ट यू, देन हैव और खेलना प्ले और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। सो सेंटेंस बना व्हाट विल यू हैव प्लेड। तुम कल तक क्यों वापस आ चुके होंगे, क्यों वाई, तो वाई सबसे पहले, फिर विल, फिर सब्जेक्ट यू, देन हैव, वाई विल यू हैव वापस आना कम बैक, कम की थर्ड फॉर्म भी कम होगी, बाय टुमारो कल तक। तो ये सेंटेंस बना तुम कल तक वापस क्यों आ चुके होंगे। तो इस सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की सेंटेंस स्ट्रक्चर से कंपेयर करें, सबसे पहले WH वाई, फिर विल या शैल में विल, फिर सब्जेक्ट की जगह यू, फिर हैव की जगह हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम बैक और ऑब्जेक्ट बाय टुमारो। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट कैटेगरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें केवल नॉट ऐड होगा, तो नॉट कहाँ ऐड होगा, सब्जेक्ट के बाद में, और नॉट के बाद आएगा हैव। क्या सूर्य अस्त नहीं हो चुका होगा, ये येस नो कैटेगरी का क्वेश्चन है। सो सबसे पहले विल शैल, विल, देन सब्जेक्ट द सन, फिर नॉट और नॉट के बाद में हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अस्त होना सेट और सेट की थर्ड फॉर्म सेट। विल द सन नॉट हैव सेट। क्या तुमने खाना पका नहीं लिया होगा, ये भी येस नो कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले विल या शैल में विल, फिर सब्जेक्ट यू, देन नॉट और हैव और खाना पकाना कुक और कुक की थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर कुक्ड और खाना फूड। विल यू नॉट हैव कुक्ड फूड, इसमें फूड जो है दैट इज ऑब्जेक्ट। और लास्ट सेंटेंस हमारा है WH कैटेगरी का, तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं कर लिया होगा, क्यों, तो वाई सबसे पहले, फिर विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट हैव और पूरा करना कंप्लीट, उसके साथ ईडी लगाकर कंप्लीटेड योर वर्क, तुम्हारा काम या अपना काम। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनी, सबसे पहले WH कैटेगरी का वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आइए देखें आज हमने क्या क्या
देखा। आज का हमारा टॉपिक था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान के लिए हमने देखा कि जिन सेंटेंसेस के एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या गया होगा, गए होंगे इत्यादि आएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होंगे। उनमें हेल्पिंग वर्ब के लिए विल हैव या शैल हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। फिर हमने ये स्टडी किया कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल हैव लगाएंगे और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल हैव लगाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन में आया आई और वी। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तब आप शैल हैव लगाएंगे और सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव लगाएंगे। फिर हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे उसने टीवी देख लिया होगा, ही विल हैव वॉच्ड टीवी। नेक्स्ट कैटेगरी में नेगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य। इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ केवल नॉट ऐड हुआ, नॉट ऐड हुआ विल या शैल के बाद में, तो बना विल नॉट या शैल नॉट। सेंटेंस स्ट्रक्चर बनी सब्जेक्ट, फिर विल नॉट और शैल नॉट, देन हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे वे अभी नहाए नहीं होंगे, वे के लिए दे, विल नॉट हैव टू टेक बाथ नहाना, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन बाथ, अभी येट। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें अगर येस नो कैटेगरी का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्या वो शिमला से लौट आया होगा, विल ही हैव। तो आपने ये ध्यान रखना है कि हैव सब्जेक्ट के बाद में आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड और शिमला से फ्रॉम शिमला। उसके बाद अगर वो क्वेश्चन WH कैटेगरी का है तब WH वर्ड सबसे पहले। तुम क्या खेल चुके होंगे, व्हाट विल यू हैव प्लेड। तो इसमें हमने सबसे पहले WH कैटेगरी का वर्ड लिया, फिर विल लगाया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैव और फिर V3 या वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट कैटेगरी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड हो रहा है, सब्जेक्ट फिर नॉट और फिर हैव और फिर V3 या वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्या सूर्य अस्त नहीं हो चुका होगा, तो सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट द सन, देन नॉट, फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट। विल द सन नॉट हैव सेट। और अगर आपका WH कैटेगरी क्वेश्चन हो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में भी आप WH कैटेगरी सबसे पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं कर लिया होगा, तो सबसे पहले वाई WH कैटेगरी, फिर विल, फिर सब्जेक्ट यू, देन नॉट, फिर हैव, देन कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड और ऑब्जेक्ट योर वर्क। वाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो इस तरह से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सारे रूल्स को स्टडी किया। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।